गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। बहुत सुने हैं, कुछ लोग अपने नबी को अपनी तरह कहते हैं। पूछिए क्यों? तो कहते हैं वो भी खाते थे हम भी खाते हैं, हमारी तरह तो हो गए। मैं कहता हूँ वो भी खाते थे हम भी खाते हैं, वो पीते थे हम भी पीते हैं, है ना। लेकिन सुनो, फर्क सुनो, हम ना खाएं आप ना खाएं तो मर जाए, हम ना खाएं आप ना खाएं तो मर जाएंगे, और नबी खाना ना खाए तो खाना मर जाए। नबी खाना ना खाए तो खाना मर जाए। हम ना पिए तो पानी की वजह से हम मर जाए, हम न पिए पानी तो पानी की वजह से हम मर जाए, और नबी पानी न पिए तो पानी मर जाए। फर्क बहुत है, लेकिन मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, वमा नहा अनकुम, और जिस चीज से तुम्हें मना करे उसे रुक जाओ। यही कानून मुस्तफा है और यही अल्लाह का कानून। रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, जिस चीज से तुम्हें मना करे उसे रुक जाओ। आज हम कौम मुस्लिम कि एक ज़ाब्ता है, एक कानून है, एक उसूल है, एक आईन है, जिसको हम अरब की जबान में शरीयत कहते हैं। कानून मुस्तफा है। अगर उस कानून मुस्तफा के तहत अपनी जिंदगी को हम गुजारते हैं तो हम मुसलमान कहलाते हैं, और कानून मुस्तफा को छोड़ करके अपनी जिंदगी को गुजारते हैं तो मुसलमान तो कहे जाते हैं, लेकिन नाम के मुसलमान कहे जाते हैं, इसलिए हम काटे जाते हैं, इसलिए हम काटे जाते हैं। मेरे दोस्तों, आज कानून मुस्तफा क्या है? हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे सल्फ़े सानहीन और अइम्मे मुज्तहिदीन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम के तर्ज़े जिंदगी को मुलाहिज़ा फरमाए। एक हदीस पाक आपकी खिदमत में रख करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक अंसारी सहाबी हाजिर खिदमत होते हैं, अर्ज करते हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा ऊंट पागल हो गया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुनते हैं और खामोश हो जाते हैं, आपके चेहरे पे तबस्सुम तारी हो जाता है, आप मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन सहाबा अर्ज करते हबीबी या रसूलल्लाह, मेरा ऊंट पागल हो गया है। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा ऊंट पागल हो गया है, ठीक है, मैं उसे संभाल लूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर जानवर की तबीयत खराब हो जाए तो उसे जानवर के डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए, लेकिन जानवर के डॉक्टर के यहाँ नहीं जा रहा है, बल्कि किसकी बारगाह में पहुंच रहा है? मेरे आका की बारगाह में पहुंच रहा है। गोया एक सहाबी रसूल का अकीदा बोल रहा है कि ये वो नबी है कि जिनकी बारगाह में हम पहुंच करके अगर किसी मामला को पेश करेंगे तो सारे मामलात को हल करेंगे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस नबी की तरह किसी को बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो सहाबी क्या अर्ज करते हैं, हबीबी या रसूलल्लाह, वो ऐसा पागल हुआ है कि कुत्ते की तरह काटने दौड़ता है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब मैं करीब होऊंगा और वो मुझे देखेगा तो मेरे साथ ऐसा नहीं। गोया उस वक्त के सहाबा, भाई माइक वाले यू को बंद कर दो भाई, उस वक्त के सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन प्यारे आका की बारगाह में पहुंचते थे, और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तेवर ये बताता था कि प्यारे आका की बारगाह में, अरे इंसान तो इंसान, अगर जानवर भी पहुंच जाए तो प्यारे आका की वो ताज़ीम करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ चले, और सहाबा पीछे पीछे आगे आगे सहाबा के दरमियान प्यारे आका है, वहां पे पहुंचे। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट को बुलाया, वो ऊंट आया और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक पर अपना सर रख दिया, सर रख दिया। और प्यारे आका ने जब सर रखा ऊंट, तो सर के बाल को पकड़ा और इरशाद फरमाया, ऊंट बदमाशी ना करो, अपने आका की खिदमत किया करो, जाओ जंगल में चले जाओ। वो उठा चला गया, और जब उठा वो चला गया
तो जितने सहाबा थे और बिलखुसूस वो सहाबी जिनका ऊंट पागल हो गया था कदमे नबूवत पर गिर पड़ते हैं और इस करते हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आप अपने सजदा करने की इजाजत पर रहमत फरमाए, क्योंकि जब जानवर ने आपका सजदा किया है तो वह तो जानवर है, हम इंसान है, हमसे ज्यादा हकदार है सजदा करने का। आप मुझे सजदा करने की इजाजत दीजिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुर्बान जाओ। आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी सुनो सुनो, अगर इंसान के लिए अगर गैर खुदा को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों का सजदा करें। किसी इंसान का सजदा करना जायज नहीं है। अच्छा, इस बात को आपने सुना, पता चला कि मेरे आका की शान को जानवर भी पहचानता, अब इंसान न पहचाने तो उसकी बदनसीबी है, उसकी बदनसीबी है। एक हदीस पाक और मुलाहिजा फरमाइए, और इस हदीस पाक को सुन करके सहाबी जो थे किसी चीज में हुजूर का मुकाबला नहीं करते, किसी चीज में। एक सहाबी, उनका नाम मेरे ज़हन से उतर रहा है, एक सहाबी हजरत मास बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, और वो सहाबी है कि जब खिलाफत की बात आई तो उनका भी एक नाम, जब वो मुल्क शाम के गवर्नर बनाए गए तो मुल्क शाम से हुजूर की बारगाह में आए और आते ही फौरी न इधर देखा न उधर देखा और हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक पर सर रख दिया और सजदा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर को उठाया, इशारा फरमाया, मास ये क्या कर रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं मुल्क शाम का गवर्नर हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ के लोग अपने से बड़े बुजुर्गों का सजदा किया करते हैं, तो या रसूल अल्लाह, इस कायनात में आपसे बुजुर्ग और बरतर कौन है? इसे ज्यादा सजदा करने का हक मैं रखता हूँ, इसलिए मैंने आपका सजदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, गैर खुदा का सजदा जायज नहीं। अच्छा, दूसरी हदीस से पाक समाज फरमाए, एक सहाबी है जिसका नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, किसी सहाबी ने अज़राहे मोहब्बत अर्ज किया, ये बताइए उम्र में आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं? समाज फरमाएंगे हजरात, तवज्जो देंगे। क्या कहा कि उम्र में आप बड़े हैं या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं? तो उन्होंने क्या प्यारा जवाब दिया, मुलाहिजा फरमाया। अर्ज करते हैं, मेरे सहाबियों, बड़े तो मैं हूं, उम्र में बड़े तो मैं हूं, लेकिन मर्तबे में हुजूर ही बड़े। क्या फरमाया? पैदा मैं पहले हो गया था, बड़े तो हुजूर ही। पैदा पहले मैं हो गया था, लेकिन बड़े तो हुजूर ही। गोया के पैदाइश में, उम्र में भी सहाबी हुजूर का मुकाबला नहीं करते। और दूसरी सहाबी की बात तो छोड़िए, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपना चचा मोहतरम थे, किसी ने पूछा कि अब्बास, आप ये बताएं कि आप बड़े हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं? उन्होंने मुस्कुराया और अर्ज किया, क्या मेरे सहाबियों, पैदा मैं पहले हो गया था, बड़े तो हुजूर ही। अपने भतीजा को अपना चाचा कह रहे हैं कि पहले पैदा मैं हो गया था। सहाबी का यह अकीदा बोल रहा था कि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह किसी चीज में कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। अच्छा, एक और बहुत बड़ी हदीस पाक आपकी खिदमत में रखता हूँ, आप उसको मोहब्बत की निगाह से सुने और ज़हन लगाएं और गौर करें, तवज्जो दें कि आज मोहब्बत के हम दाई हैं कि हम बहुत बड़े आशिक रसूल हैं। और आशिक रसूल तो इतना है कि रबीउल शरीफ आया और खूब झंडी गाड़ लिया घर के ऊपर और खूब जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगा लिया, डीजे बजा लिया, खूब आली आली कूद लिया और आमद रसूल का नारा लगा लिया। समझते हैं कि हम जन्नती सुन्नी मुसलमान, हम जन्नती सुन्नी मुसलमान हैं। ना मेरे दोस्तों, एक बात और दरमियान में मैं कहना चाहता हूं, तुम जिंदगी भर अपने घर फातिया ना कराओ, तुम जिंदगी भर तुम रबीउल शरीफ का जुलूस ना निकालो, तुमसे नहीं पूछा जाएगा मैदान में कि तूने आमद रसूल की खुशी क्यों नहीं मनाई।
फातिहा क्यों नहीं कराया? लेकिन अगर एक वक्त की तूने नमाज छोड़ दिया तो रोजे महशर के जा गुदास बुवत अवली पुरशिश नमाज हो, नमाज का सवाल होगा। और क्यों नहीं होगा? इसलिए कि नमाज सबसे अहम इबादत। और इसी ज़िम्ने में एक हदीस पाक और आपकी खिदमत में रखता हूं, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, दूसरे सफ़ा पे हजरत उमर से भी और हजरत अबू हुरैरा से भी मरवी। इस हदीस पाक को आप जरूर सुनिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मस्जिद नबी है, सहाबे किराम के जम्मे गफीर है, वाइज़ो नसीहत की बातें हो रही है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम से कुछ गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि नागहा इत्तफाकन एक आराबी आया, हुजूर की बारगाह में बैठ गया और अर्ज की, हबीबी या रसूल अल्लाह, मुझे मजहब इस्लाम के बारे में तालीम दी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को एक जानो, वहदहु ला शरीक मानो, बेमिसल मानो, बेमिसाल मानो, एकता मानो, उसकी तरह किसी को ना मानो, और मुझे अल्लाह का भेजा हुआ रसूल है। उन्होंने कहा, हबीबी या रसूल अल्लाह, मैंने मान लिया, मैंने तस्लीम कर लिया। फिर हुजूर ने फरमाया, जब तूने मान लिया तो अब तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज कर दी, तुम्हें 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। अर्ज के, हबीबी या रसूल अल्लाह, क्या उसके अलावा भी या कि नवाफिल? तो हुजूर ने फरमाया, अगर तुम चाहो, अगर तुम चाहो, यानी नवाफिल जितने चाहो अदा करो। फिर प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, क्या ये अराबी, रमजान का महीना आए तो 1 महीना रोजे से रखो, 1 महीना रोजे से रहो। तो अर्ज के, हबीबी या रसूल अल्लाह, यूको नहीं बंद कियो भाई, माइक वाले, यूको को बंद कर दो, आवाज को साफ करो। यूको पे तकरीर करने से आवाज बैठ जाती है, आवाज खींचता है। ये शायर लोगों को चाहिए, हम लोगों को नहीं चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, कहा 1 महीने रमजान का रोजा रखो। अर्ज की, हबीबी या रसूल अल्लाह, क्या उसके अलावा भी, यानी नवाफिल रोजे? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहो, नवाफिल रोजे जितने चाहो सालों भर रखो, 4 दिन के अलावा। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर साहिब निसाब हो तो साल में 1 मर्तबा अपने माल की ज़कात निकालो। अर्ज के, हबीबी या रसूलल्लाह, क्या उसके अलावा भी? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहो, सदकात, खैरात, फितरात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हुजूर काजी नेपाल जिंदाबाद, हुजूर काजी नेपाल जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। रात बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि हमारे और आपके दरमियान जमात अहले सुन्नत के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मुवक्कर आलिम दीन, मुफ्ती आज़म नेपाल, काज़ी नेपाल, मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उस्मान साहब बरकाती रौनक स्टेज हो चुके हैं और हमारे ख्याल से वक्त भी ज़्यादा हो चुका है। मैं 1-2 बातें कह करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा और फिर हज़रत की दुआ होगी, तकरीर करेंगे।